हेलो एवरीवन। एसएसटी में आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का जो फर्स्ट लेसन है रिसोर्सेज के बारे में। चलिए रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या होती है। इन्वायरमेंट में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारी जो हमारी जो नीड्स होती है ना उसको सेटिस्फाई करते हैं। उन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। हर एक रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और वैल्यू की वर्थ होती है। वो वैल्यू जो है इकोनॉमिक रूप से हो सकती है। इकोनॉमी रूप से यानी उस जो जो भी वस्तु है उसको हम पैसे दे के खरीद सकते हैं, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। और वैल्यू होगी तो उसकी कुछ जो है इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली ज़्यादा ही होगी। तो उसको हम रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती जाती हैं विद द टाइम। टाइम और टेक्नोलॉजी में और अगर हम लगे इम्प्रूवमेंट करने तो वो जो रिसोर्सेज है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स में बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ आइडियाज़ का कुछ नॉलेज का अगर डिस्कवरी करके हम उसके उस वैल्यू एडिशन करते जाते हैं तो वो रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जाते हैं। लाइक मान लीजिए कि अर्थ के अंदर में बहुत सारी मेटल्स पाए जाते हैं, मेटल्स ओर होते हैं। अगर हमने गोल्ड का ओर निकाला और गोल्ड का ओर निकालें और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके उस ओर से हम एक प्योर गोल्ड निकाल लें तो हम ये बोलेंगे कि प्योर गोल्ड मार्केट में उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो हमारे लिए बेसिकली क्या है? रिसोर्स है। ऐसे वाटर है, वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं वो भी बेसिकली क्या है? रिसोर्स है, क्योंकि उससे हमारी क्या पर पूरी होती है? ज़रूरतें पूरी होती हैं। और उसका भी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है घर का। जैसे कि आप आरओ का पानी खरीद के पीते हैं, वाटर बॉटल्स के पानी खरीद के पीते हैं, वो बेसिकली क्या है? सारी की सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये बेसिकली हो सकती हैं तीन तरीके के। अगर वो नेचर में पाए जाएंगे तो उनको बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन ने बनाया तो उसको बोलेंगे ह्यूमन मेड। और जो तीसरा होता है वो ह्यूमन यानी इंसान जो है खुद भी एक क्या है? अकेले क्या है? रिसोर्सेज है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी अगर कोई भी रिसोर्स है जो हमको बेसिकली मिली है नेचर नेचर से मिली है और उसमें बिना मॉडिफिकेशन के उसका हम इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। जैसे एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। एयर जो है एटमॉस्फेयर में नेचुरल तरीके से पाई जाती है। एयर हमारे ब्रीदिंग के लिए क्या है? आवश्यक है। अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। सॉयल है, सॉयल हमारी अर्थ पे जो पाई जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन करने के बाद फूड ग्रेन्स उगाते हैं और वो खाते हैं। हमें भोजन नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। फिर से जो मिनरल्स है वो भी नेचुरली तरीके से पाई जाती है। तो मिनरल्स को देख लीजिए, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, ये बेसिकली सारी चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं इनको हम कभी एक और नाम से जानते हैं, गिफ्ट ऑफ नेचर है। ये गिफ्ट क्या है? नेचर है। उसके बाद में जो नेचुरल रिसोर्सेज की भी क्लासिफिकेशन की जाती है, उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास में उनका विकास का लेवल कितना है, उनका यूज कितना है, उसके आधार पे जो है इसको बेसिकली हम दो भागों में बांटते हैं। एक्यूट एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में, पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि मान लिया कि अर्थ के अंदर हमको पता चला कि यहाँ पे यूरेनियम है। यूरेनियम का इस्तेमाल हम करते हैं बिजली बनाने में, बम बनाने में। तो अगर हमको उसकी टोटल की टोटल क्वांटिटी पता हो, कोई रिसोर्स है अर्थ के अंदर में, उसकी टोटल क्वांटिटी पता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम किस नाम से जानेंगे? एक्चुअल रिसोर्सेज की जो टोटल अमाउंट है वो हमें क्या पता है? अगर हमको टोटली पता है तो उसको बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्स है। अगर जिसका अमाउंट हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कितना अमाउंट है, जैसे कोयला हमको कावेरी नदी के डेल्टा में मिला या सोन नदी के डेल्टा में मिला, हमको पता है वहाँ कोयला है, लेकिन कोयला कितनी एक्चुअल मात्रा में है अगर वो ना पता हो तो उसको बोलेंगे कि वो पोटेंशियल रिसोर्स है। ठीक है। ये जो रिसोर्सेस होती हैं कौन सी वाली? ये पोटेंशियल रिसोर्सेज जो भी प्रेजेंट पे यूज नहीं होती हैं, हो सकता है कि भविष्य में इसका यूज इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल हमको पता चला है कि यूरेनियम लद्दाख जो में जो है यूरेनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन अभी हम वहाँ जो है खुदाई करके उसको निकाल नहीं रहे, माइनिंग नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको पता है कि उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज में। और जिन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोल है जर्मनी में, पेट्रोलियम है वेस्ट एशिया में, तो ये बेसिकली जो है एक्चुअल रिसोर्सेज है जिनका हम इस्तेमाल बेसिकली अभी कर रहे हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का ही, वो बेसिस है ओरिजिन, उनको हम निकाल कहाँ से रहे हैं रिसोर्सेज को, उसके आधार पर हो सकती है वो दो तरीके की। फिर अगेन पहला हो सकता है बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा हो सकता है ए बायोटिक रिसोर्सेज।
बायोटिक रिसोर्सेज में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें, जैसे प्लांट्स एनिमल्स, वो भी तो रिसोर्सेज है ना बेसिकली। जितने प्लांट्स होते हैं, हम सब्जी जो खाते हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ये हमारी बेसिक नीड के लिए तो जरूरी है ही, हम जिंदा सर्वाइवल के लिए, तो ये रिसोर्सेज हो गए, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। एबायोटिक रिसोर्सेज में वो हो गई जिनके अंदर में जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स बेसिकली, जैसे सॉयल हो गया, रॉक हो गया, मिनरल्स हो गया। जो हम साल्ट कंज्यूम करते हैं वो भी एक तरीके का मिनरल्स हैं, वाइटामिन लेते हैं फूड में, मिनरल्स होता है, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो ये बायोटिक रिसोर्सेस इनको बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों जान नहीं थी। तीसरा इसका तीसरा जो बेसिस है मिनरल्स को क्लासिफाई करने का, वो है रिन्यूएबिलिटी। मान लिया कि हमारे पास रिसोर्सेज थी, तो रिसोर्सेज तो ख़त्म भी होगी ना, तो अगर ख़त्म हो जाती है, हमने उसको यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद में अगर ख़त्म हो जाती है, तो उस रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी अगर एक बार वो ख़त्म हो गई तो उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं कि वो नेचर में मौजूद है, उसका इस्तेमाल करेंगे, वो ख़त्म होंगी, फिर वो जनरेट हो जाती है अपने। फॉर एग्जांपल सनलाइट, सोलर जो विंड एनर्जी होती है, क्या रिन्यूएबल है अपने नेचर में। जितना हम सोलर लाइट्स को अगर हम स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, तो अगले दिन तो फिर सूरज देवता प्रकट हो जाएंगे, फिर से बैटरी चार्ज कर लेंगे। तो हमको सोलर एनर्जी नेचुरली वो मिलती रहेगी हमेशा। बट जो पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि अगर एक बार ये ख़त्म हो गई धरती के अंदर से, तो इसको बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो इनको क्या बोलेंगे हम, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार ख़त्म होने को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। चौथा जो बेसिस होता है नेचुरल रिसोर्सेज को डिफाइन करने का, वो होता है उनके बेसिस है द डिस्ट्रीब्यूशन, वो फैले किस एरिया में है, उस आधार पे इसको बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। तो दो चीज़ें होती हैं, इसको भी दो तरीके में बांट सकते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि ये जो रिसोर्सेज हैं कुछ सर्टेन प्लेसेस पे पाई जाती है, कुछ मुख्य जगहों पे पाई जाती है, जैसे कापर है, आयरन है। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाई जाती हैं रॉक्स के अंदर में। जो रॉक्स जो है बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं, जो जो वल्केनिज्म के थ्रू जो रॉक्स बने थे उसमें ही पाई जाती हैं। और एक होती हैं, उनको बोलते हैं अबाकस, बेसिकली क्या बोलते हैं, ये जो अबाकस अबाकस रिसोर्सेज क्या होती हैं, ये जो है हर जगह आपको पाए जाएंगे अर्थ में, हर जगह पर्याप्त मात्रा में आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे पानी हर जगह मिलेगा आपको, एयर हर जगह मिल जाएगा, वाटर हर जगह मिल जाएगा, लैंड हर जगह मिल जाएगा। तो इनको बोलते हैं। पांचवा जो डिस्ट्रीब्यूशन हम बना सकते हैं, उनके नंबर और फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेज जो डिपेंड करती है ना, कि नंबर है क्लासिफिकेशन में, जैसे कौन से टेरेन में, कौन से क्लाइमेट में, कौन से एल्टीट्यूड पे कौन सी रिसोर्सेज पाई जाएगी। छठवा भी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं अक्रॉस द, यानी ये जो रिसोर्सेज होती है इनका डिस्ट्रीब्यूशन धरती पर हर जगह समान नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जो कोयला है, कोयला आपको कहाँ मिलेगा? कोयला कभी भी चट्टान के अंदर में नहीं मिलता, कोयला मिलेगा जहाँ रिवर बेसिन होती है। पेट्रोलियम आपको कहाँ मिलेगा? पेट्रोलियम वहाँ मिलेगा जहाँ कोस्टल एरिया है, हर जगह नहीं मिलता है। आपको आयरन अगर ढूंढना हो तो आप गैंगेटिक प्लेन में थोड़े ना मिलेगा कोई। आपको आयरन जो है वो कहाँ मिलेगा? वो आपको बेसिकली मिलेगा रॉक्स के अंदर में। तो हमको जो है प्लेटो वाले रीजन्स में जाना पड़ेगा, माउंटेन्स रीजन में जाना। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कहीं कुछ पाया जाता है, कहीं कुछ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ऐसी वो सारी चीज़ें, जितनी भी रिसोर्सेज जिसको ह्यूमन ने बनाया, ह्यूमन मेड है, उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे। ये रिसोर्सेज बेसिकली किसमें, जैसे मशीनरी बना दी हमने, व्हीकल्स बना दिए, हम पहले पैदल चलते थे, हम मोटरसाइकिल्स चलते हैं, स्कूल बस से आते हैं पढ़ने के लिए, या फिर कार से जाते हैं घूमने के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या है, व्हीकल है, ह्यूमन ने बनाई, तो इनको क्या बोलेंगे हम? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन जितने भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है, और टेक्नोलॉजी खुद ही का है ह्यूमन रिसोर्सेज है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है रिसोर्सेज का, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन, अगर कोई पर्सन है सपोज दैट नॉन एजुकेटेड है, और एक कोई पर्सन एजुकेटेड, तो जो पर्सन एजुकेटेड होगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, उसके समाज में इज्जत बढ़ती है, तो वो ढेर सारी चीज़ होती है। जब आदमी पढ़ लिख के एजुकेटेड करके एक अच्छी जॉब करेगा तो वो खुद क्या करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, समाज में वैल्यू बढ़ी, और उसकी यूटिलिटी भी बढ़ती है उसके साथ में। तो इसलिए जो ह्यूमंस भी होते हैं वो भी क्या होते हैं,
एक तरीके रिसोर्स ही हैं, तो इसलिए ह्यूमन भी क्या है, एक तरीके के रिसोर्स हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स कब बनेंगे, जब उनके पास नॉलेज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, तो मैं हम टीचर कब बने, टीचर तब बने ना कि हमको ये सब्जेक्ट आता है पढ़ाने के लिए, तो हमारे अंदर नॉलेज है, उसके बाद हमारे पास स्किल है। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर है उन्होंने पहले नॉलेज कलेक्ट की, और उसके बाद क्या उन्होंने कलेक्ट की है, स्किल कलेक्ट की है, तो वो आज क्या है, रिसोर्सेस हैं। जो जितने भी ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के रिसोर्स बनाने के लिए सबसे जो मस्ट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन दीजिए, हेल्थ दीजिए, एंड थर्ड होता है स्किल। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी ह्यूमंस को क्या करने के लिए, रिसोर्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके। अब देखिए जितनी भी धरती पर रिसोर्सेस है, नेचुरली एग्जिस्ट कर रही हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है, ये जो है समय के साथ क्या हो रही है, ख़त्म हो रहा है, और दिन जब ख़त्म हो जाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। हमने पढ़ा अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं अपने नेचर में नॉन रिन्यूएबल है। इसका मतलब एक बार ख़त्म होने के बाद में वो फिर से रिन्यूएबल नहीं हो सकती, पुनः बन नहीं सकती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन रिसोर्सेस का क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन, उसको बचा के रखना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, स्टेप उठा सकते हैं ये कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उसको क्या करें हम, अगर पॉसिबल हो तो कम से कम मात्रा में उसका क्या करें, इस्तेमाल करें, उसको बचा कर रखें, फालतू में उसका मिसयूज ना करें। ठीक, ये ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसका इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल जो पेट्रोलियम रिजर्व है, आज हम पेट्रोलियम गाड़ी, पेट्रोल वाली डीजल वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको बंद करके इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरेट कर लें, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली या सोलर पैनल से चलने वाली ढेर सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाएं, तो सारे पेट्रोल डीजल बचेंगे। तो ऐसे करके जो है बहुत सारे रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ओके। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको बचाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे तो ये जो है रिसोर्सेस के रिसोर्सेस क्या होंगी, बेसिकली जो है ये कम होती ही जाएंगी। इसके लिए हमको जो है कंजर्वेशन करने के लिए हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ अपना योगदान देना चाहिए। ओके। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप क्या करेंगे, ये जितने टेक्स्ट बने हुए हैं इनको कॉपी हुबहू ऐसे नोट करेंगे, आप अपना नोट्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू।